थर्ड पे हमारे पास अनडिफाइंड टर्म आ जाती है मैटर। जी, मैटर क्या होता है? ये एक ऐसा हमारे पास सब्सटेंस होता है मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स that occupies physical space and has inertia। अब इस डेफिनेशन के अंदर हमारे पास दो और चीज़ें आएंगी जिसके रिस्पेक्ट से हम डिफाइन करते हैं। असल में किसी भी चीज़ को डिफाइन करते हुए हम हेल्प लेते हैं सम अदर डेफिनेशंस की, ठीक है, सम अदर वर्डिंग्स की, सम अदर कंसेप्ट्स की। एक ऐसा हमारे पास सब्सटेंस जो कि वेरियस टाइप ऑफ पार्टिकल से बना हुआ होता है, ठीक है, दैट ऑक्युपाइज फिजिकल स्पेस, जो किसी भी फिजिकल स्पेस को ऑक्युपाई करेगा यानी घेरेगा हमारे पास, एंड हैज़ इनर्शिया, और उसका कोई इनर्शिया भी होता है, ठीक है। तब इसके अंदर पार्टिकल हमारा क्या होता है और इनर्शिया क्या होता है, हम उस चीज़ को डिफाइन कर लेते हैं इसके अंदर। जी, पार्टिकल, ये वर्ड आप बार बार सुनेंगे, ठीक है, पार्टिकल और सेट ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल आपके पास क्या होता है? अ बॉडी ऑफ नेग्लिजिबल स्मॉल डायमेंशंस। एक ऐसी बॉडी जो स्मॉल डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करती है, वो हमारे पास क्या होती है? एक पार्टिकल होती है, ठीक है, जिसकी डायमेंशंस को आप निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, यानी आप इसको एक आइडियल वन का नाम दे सकते हैं, ठीक है। और अगर इसको देखा जाए तो ये एक ज्योमेट्रिकल पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं इन फैक्ट इट रिप्रेजेंट्स अ ज्योमेट्रिकल पॉइंट, एक ज्योमेट्रिकली पॉइंट को ही रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ जब पार्टिकल से हमारा एक सब्सटेंस बनता है तो वो किसी ना किसी जगह को घेरेगा, ठीक है। जब वो किसी ना किसी जगह को घेरेगा देन इन दैट केस, अब वो उस जगह पर पड़ा हुआ है देन उसका कोई नशिया भी तो होगा ना। नशिया कहते हैं किसी भी चीज़ की मज़ाहमत की जो कुव्वत होती है, ठीक है, रिएक्ट करने की जो कुव्वत होती है उसकी। कोई बॉडी रिएक्ट करती है तो वो किस क्राइटेरिया से रिएक्ट, वो तभी रिएक्ट कर सकती है ना जब उसके अंदर अपने ताकत होगी। तो इनर्शिया इसी को कहा जाता है, ठीक है। और प्रॉपर्टी of an object's resistance, ठीक है। ये सिंपल वर्ड ही में अभी यहाँ पे मैं आपको इनर्शिया की डेफिनेशन पढ़ा रही हूँ। जब हम इंशाल्लाह एमएससी के अंदर मूवमेंट्स ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे वहाँ पे हम इनर्शिया को डिटेल्स फॉर्म में स्टडी करेंगे और हर ऑब्जेक्ट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी होती है ना, ठीक है, उसको हम किसका नाम देते हैं? इनर्शिया का नाम देते हैं। अब आप देखें कोई भी मैटर है, ठीक है, मैटर का नाम दे रहे हैं हम, वो हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टिकल से मिला हुआ होगा और वो एक मैटर जो है ना फिजिकल स्पेस को ऑक्युपाई करेगा, ठीक है। मैटर अब यहाँ पे आपके पास क्या हो सकता है? कोई भी आप लिक्विड फॉर्म में भी मैटर को ले सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में ले सकते हैं, गैस फॉर्म में आप ले सकते हैं, वो जगह तो घेरे हुए होगा ना, ठीक है। तो वो जो हमारे पास फिजिकल स्पेस को ऑक्युपाई करने वाले जो वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो हमारे पास एक मैटर को डिफाइन करें, ठीक है। अब मैटर भी आप देखें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप कोई बॉल ले लें, आप कोई भी और चीज़ ले लें, इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, और वो जो स्मॉल पार्टिकल्स का एक मवाद सा बनता है उसको हम क्या नाम देते हैं? एक मैटर का नाम देते हैं। यही आपके पास डिफाइन किया जाता है मैटर को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रेफरेंस सिस्टम, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या मुराद होती है कि अब किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में हमने अगर स्टडी करनी है, ठीक है, तो हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अ कोऑर्डिनेट सिस्टम which is fixed which is fixed in the object being under observation, ठीक है। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम अंडर ऑब्जर्वेशन ला रहे हैं, हमें उस पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर बातें करनी पड़ेगी, उस पर कोऑर्डिनेट सिस्टम को फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। एक हमें जो है ना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। अब वो क्यों करते हैं? अंडर ऑब्जर्वेशन भी आप ले सकते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू विच आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू विच मोशन, पोजीशन और डायरेक्शन इज कंसिडर्ड, ठीक है। यानी आप मोशन को देखते हैं, उसकी पोजीशन को देखते हैं, उसकी डायरेक्शन को देखते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा तो उसकी रिस्पेक्ट से हम बात करेंगे ना। जब हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ही नहीं है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही नहीं है हमारे पास, तो उस ऑब्जेक्ट की हम लोकेशन कैसे बताएंगे स्पेस के अंदर?
उस ऑब्जेक्ट को हम किस तरह देखेंगे कि वो मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, तो हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताना पड़ेगा, एक रेफरेंस सिस्टम इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। मजीद इसको जब हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन कौन से हैं और उनको किस तरह से हम यूटिलाइज करते हैं और न्यूटन्स का इसमें क्या किरदार था और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इसको डिटेल्ड फॉर्म में देखेंगे। लेकिन यहाँ हमारा जो है ना एक टर्म जो हमारी यूज होगी मैकेनिक्स के अंदर, उसको मैं डिफाइन कर रही हूँ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, जिसको हम अंडर ऑब्जर्वेशन ला रहे होते हैं, उसके अंदर फिक्स किया जाता है। ठीक है, अब मैकेनिक्स के अंदर जो अब हम थ्रू आउट द स्टडी देखेंगे वो हमारे पास रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास क्या होता है, ओ एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ओ एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है हमारे पास रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्क्राइब करता है। और अगर इसकी हम शेप अगर आप देखना चाहें तो शेप भी आप इसकी इजीली देख सकते हैं कि हमारे पास डिस्क्राइब करेगा यहाँ पे, एक हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस गिवन होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस डायरेक्शन गिवन होगी, फिर हमारे पास इसी तरह से एक वाई एक्सिस डायरेक्शन गिवन होगी और एक हमारे पास यहाँ पे जी एक्सिस डायरेक्शन गिवन होगी। ठीक हो गया, तो ये हमारा किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर रहा है। और इसी के अंदर अगर लेट अस सपोज मैं एक पॉइंट लेती हूँ, ठीक है, इसके अंदर हम एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, लेट अस सपोज यहाँ पे मेरा एक पॉइंट, ठीक है, ये मेरा एक पॉइंट आ गया। देन इस पॉइंट के ऊपर जो मेरे पास कोई भी, इस पॉइंट की तरफ जो मैं डायरेक्शन सी अप्लाई करती हूँ, ठीक है, इस तरह से करके ये एक मैंने जो है ना लाइन सी ड्रॉ की जिसकी डायरेक्शन मैंने इस तरफ ले ली, उस पॉइंट की तरफ। जब मैंने इसकी डायरेक्शन इस तरफ ले ली है, देन ये पॉइंट मेरा बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें गिवन था। उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैंने क्या किया है कि उसके अंदर मैंने एक पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट को मैंने एक लाइन के साथ मिलाया, और वो लाइन कैसी है कि वो एरो की रिस्पेक्ट से, यानी डायरेक्शन हमारी जो है ना डायरेक्शनल लाइन है हमारी। तो जब हमें डायरेक्शनल लाइन हमारी रिप्रेजेंट की जाती है जिसे हम एरो का नाम देते हैं, देन वो हमारी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, वो यहाँ पे हमारे पास पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करती है। जी, ये हमारा जो है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन वेक्टर को। इसको हम नाम दे देंगे आर का, दैट इज इक्वल्स टू आर ऑफ टी, यानी अब टाइम के लिहाज से हमारे पास जो ना पोजीशन वेक्टर का नाम देंगे। ठीक है, पोजीशन वेक्टर अब आपके पास क्या होता है, पोजीशन वेक्टर को इसके साथ ही हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट की जो इंडिकेशन है हम किसकी रिस्पेक्ट से करते हैं, पोजीशन वेक्टर की रिस्पेक्ट से करते हैं। वो पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या करता है, 3 कंपोनेंट्स रखता है। ठीक है, जिनको उस पॉइंट पी के हम कोऑर्डिनेट्स का नाम देते हैं। तो ये मैंने पॉइंट लिया ना, इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, पॉइंट पी ले लेते हैं, पॉइंट पी। उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ गए, एक्स कमा वाई कमा जी आ। ठीक हो गया, तो ये हमारा पॉइंट पी था, उसको किसने रिप्रेजेंट किया, एक पोजीशन वेक्टर आर ने रिप्रेजेंट किया। आर इक्वल टू आर ऑफ टी हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन वेक्टर को। इसको आर ऑफ टी क्यों लिखा गया है, बिकॉज ये टाइम के लिहाज से चेंज होगा। ठीक है, पोजीशन वेक्टर हमारे पास हमेशा जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है ओ एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, वो हमारे पास टाइम डिपेंडेंट होगा। ठीक है, टाइम के लिहाज से उसमें पॉइंट के अंदर जब चेंज आता है तो उसको हम किसका नाम देखते हैं, पोजीशन वेक्टर का नाम देते हैं। या इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू, या एक्स वाई जी सिस्टम की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, एक्स ऑफ टी वाई इक्वल टू वाई ऑफ टी एंड जी इक्वल टू जी ऑफ टी का नाम देते हैं हम इसे। अब इसी पोजीशन वेक्टर का अगर हम टाइम डेरिवेटिव ले लें, क्या, डी ओवर डी टी ऑफ आर ऑफ टी, ठीक है, इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। वो हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को शो करता है। यानी कि हमने टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर, टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर, किसी भी पोजीशन वेक्टर के अंदर वक्त के लिहाज से कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, या किस शरह से चेंज आ रहा है, उसको उसकी जो मेजरमेंट हमारे पास होगी वो हमें क्या देगी, वेलोसिटी देगी। तो v किसके इक्वल आ गया, डी ओवर डी टी ऑफ आर ऑफ टी। एंड इसी v की अगर आप मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, उसको हम स्पीड का नाम देते हैं, v मैग्नीट्यूड, दैट इज v मैग्नीट्यूड। ठीक है, हमने उसकी क्या ले ली, मैग्नीट्यूड ले ली। तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड हमें क्या देती है, उस पॉइंट की या उस पार्टिकल जिस पॉइंट पे खड़ा हुआ था उसकी क्या देती है, स्पीड देती है। अब वेलोसिटी में भी तो चेंज आएगा ना, जो जो वक्त गुजरेगा वेलोसिटी में भी चेंज आएगा।
तो टाइम डेरिवेटिव हमारे पास जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। वो हमारे पास क्या होती है, एक्सीलरेशन होती है। अब वेलोसिटी के अंदर जो आपकी चेंज आएगा, ठीक है, टाइम के लिहाज से उसे आप किसका नाम देंगे, एक्सेलरेशन का नाम देंगे। लाइक आपके पास डी ओवर डी टी ऑफ वी जो आएगा, ठीक है, वी वेक्टर यहाँ पे आपका शो हो रहा है, इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन आ जाएगा। अच्छा, एक्सेलरेशन के अंदर ही जो है ना एक वर्डिंग यूज़ होती है रिटार्डेशन की, जो आप आगे भी जाके जो है ना यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। एक वर्ड आपने सुना होगा, रिटार्डेशन। ये बेसिकली जो रिटार्डेशन होती है ये एक्सेलरेशन ही होती है। ये वेलोसिटी में चेंज ही होता है, लेकिन ये वेलोसिटी के अंदर नेगेटिव चेंज होता है, नेगेटिव चेंज, सॉरी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज, ठीक है, वो आपके पास क्या होगी, रिटार्डेशन होगी। लाइक अगर आपकी जो कार है, ठीक है, वो वेलोसिटी उसकी 5 की स्पीड पे जा रही थी, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रही थी। वो आपकी वेलोसिटी हमने बता दी कि टाइम इतना टाइम गुजरेगा पर हार, वो कितने टाइम जो है ना कितना किलोमीटर फासला तय करेगी, 5 किलोमीटर पर आवर पे जा रही है। वेलोसिटी उसकी 5 किलोमीटर पर आवर हो गई। अब उसने क्या किया, 5 किलोमीटर पर आवर की रिस्पेक्ट से जा रही थी, देन जो जो उसका वक्त गुजरा उसकी वेलोसिटी में चेंज आया, ठीक है, उसने वेलोसिटी में चेंज इस तरह से आया, वो 10 किलोमीटर पर आवर की रिस्पेक्ट से जाना शुरू हो गया, तो वो एक्सेलरेट हो गई, ठीक है। तो वेलोसिटी में चेंज हमारे पास क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। लेकिन पहले अगर चले, उसके बाद अब वो 10 किलोमीटर पर आवर की रिस्पेक्ट से जा रही थी, एंड देन उसने क्या किया, उसने अपनी जो स्पीड है उसको डिक्रीज किया, ठीक है, उसने कम किया। अब वो फिर जो है ना 10 किलोमीटर पर आवर से वो अगर 9 किलोमीटर पर आवर पे आ जाती है, देन उसकी एक्सेलरेशन चेंज तो लेकिन वेलोसिटी में आया ना, ठीक है। चले 5 किलोमीटर पर आवर, जैसे आप वेलोसिटी को ले रहे थे, 5 किलोमीटर पर आवर की रिस्पेक्ट से जा रही थी, फिर उसने उसको कम कर दिया, ठीक है, कमी कर दी, यानी वो 3 किलोमीटर पर आवर की रिस्पेक्ट से जा रही, लेकिन चेंज तो वेलोसिटी में ही आया है ना, तो एक्सेलरेशन हुई। एक्सेलरेशन वो जो हमारे पास नेगेटिव रेट ऑफ चेंज देती है वेलोसिटी का, उसको हम कहते हैं रिटार्डेशन, ठीक है। उसको एक्सेलरेशन का नाम नहीं फिर देते, उसको रिटार्डेशन होती है, ये एक्सेलरेट ही है, ठीक है। एक्सेलरेट चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो या बैकवर्ड डायरेक्शन में होती, वो एक्सेलरेट ही है। वेलोसिटी में चेंज ही आता है, लेकिन अगर वेलोसिटी में पॉजिटिव चेंज आ रहा है देन दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। एंड अगर वेलोसिटी के अंदर नेगेटिव चेंज आता है, किसी भी जो इस वेलोसिटी से वो जा रही थी उसमें अगर नेगेटिव रेट ऑफ चेंज आ गया, देन उस वेलोसिटी को हम क्या में चेंज को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन का नाम देते हैं। तो ये आपके बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ठीक है, वो पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है, फिर उसकी पोजीशन क्या होगी, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है। अगर वो मोशन स्टार्ट करती है तो वो किसी वेलोसिटी की रिस्पेक्ट से करती है, टाइम के लिहाज से किसी चेंज के लिहाज से करती है। फिर अगर आप उसकी स्पीड चेक करना चाहते हैं तो आप वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड ले लें, आपको उसकी स्पीड मिल जाएगी। आप उसको एक्सेलरेशन चेक करना चाहते हैं कि अब वेलोसिटी में किस तरह से चेंज आ रहा है, देन आप उसको वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव लें तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाती है, ठीक है, वो एक्सेलरेट किस तरह से हो रही है। लेकिन अगर वेलोसिटी में नेगेटिव रेट ऑफ चेंज आपको मिलता है, देन वो आपकी रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की रिस्पेक्ट से आप किसी ऑब्जेक्ट का क्या करेक्टरिस्टिक हो सकती है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो सकता है, वेलोसिटी क्या हो सकती है, एक्सेलरेशन क्या हो सकती है, रिटार्डेशन क्या हो सकती है, ये सारे टर्म्स आप थ्रू आउट द सिलेबस अपनी यूज करेंगे, ठीक है। ये आपके वो कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं।